भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर के जब राजा बलि ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उस समुद्र के मंथन में अलग अलग 14 रत्न निकले जी। उन्हीं 14 रत्नों में भगवान की कृपा से या स्वयं भगवान ने ही अमृत का कलश लेकर के निकले थे। हमारे शास्त्रकार कहते हैं वह देवताओं और दानों में जब भगवान श्री हरि विष्णु अमृत वितरित कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उस समय कुछ छींटे उस अमृत के हमारी धरा पर पड़े। ये छींटे पड़े थे उत्तर प्रदेश के प्रयाग में, महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और उत्तराखंड के हरिद्वार में यह अमृत के छींटे पड़े। और आप जानते हैं यही वो 4 जगह है जब हर 12 साल में एक पूर्ण महाकुंभ आता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जीवे दुषम्य मकरे चंद्र भास्करो प्रयागराज संगे में महाकुंभ पर्व मकरे च दीवानाथे वृषे च बृहस्पतौ कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे जाति दुर्लभ माघे वृषभ्ये जीवे मकर चंद्र भास्करो अमावस्या तथो योग कुंभाख्या सिर्त नायके मकरे च दीवानाथे वृष राशि स्थिते गुरो प्रयागे कुंभ योगो वे माघ मासे विदुक्षये। इसका मतलब जब हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य अपनी 12 राशियों में चलते चलते जब मकर राशि में रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि में रहते हैं, तब यह कुंभ का जो पूर्ण कुंभ होता है उसका आयोजन लगभग इसी साल होता है, इसी समय में, इसी समयावधि में होता है। यह कुंभ का वो पर्व होता है जब लोग संपूर्ण भारत का ही नहीं, विश्व का सनातन समाज अपनी जाति, अपना वर्ण, इस सभी को भूल बैठते हैं और मन में केवल एक आस्था रख करके कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम एक है, इसी भावना को अपने मन में धारण कर करके अपनी क्या वर्ण है, क्या व्यवसाय करते हो, सबको भूल करके भारत ही नहीं विश्व से लोग अमरता को, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए इन कुंभ जहाँ जहाँ होता है वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। इस कुंभ में को देखने के लिए ऐसे मान्यता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मानव जाति का मेला है, जमावड़ा है। इतनी मानव जाति एक संख्या में कहीं भी विश्व में देखने को नहीं मिलती और यह सारे उस परम तत्व, परम शांति श्री हरि भगवान को ही, उस दिव्य आध्यात्म की प्राप्ति के लिए आते हैं। जब आप इस कुंभ मेला में जाएंगे आप देखेंगे बड़े बड़े जगत गुरु है, शंकराचार्य है, धर्माचार्य है, महंत, महामंडलेश्वर है, तपस्वी साधु संत है, मठाधीश है, ये सभी हमको दर्शन देने के लिए आते हैं। आप वहाँ पर ऐसे ऐसे साधु संतों का आपको दर्शन होगा जो 12 साल में एक ही बार दिखते हैं। इनमें तो बहुत साधु ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंदरा होती हैं, गुफा होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा भारत, हमारा विश्व सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, यही कामना कर करके निरंतर वह जब तब साधना करते हैं। और जब यह महापर्व कुंभ आता है तब हमारे संपूर्ण मानव जाति का भला करने के लिए, हमको दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। तो यह प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य बनता है कि अपनी देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके हम यथासंभव इन कुंभ में जाएं और वहां स्नान कर करके उस अमरत्व को प्राप्त करें। इसमें भी चारों कुंभ में अगर हम प्रयागराज कुंभ जो तीर्थों का राजा है उसकी बात करें तो उसके लिए शास्त्र में एक वक्तव्य आता है। शास्त्रकार कहते हैं अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा पूरे कुंभ स्नाने ही तत्फलम प्रयागराज संगम तटे कुंभ पर्व मुख दक्ष धर्म ध्यान स्नान की महती महिमा लक्ष्य साधु संत मठ के पति उत्साहित अनुदान भारत भूमि धर्म की नर नारी स्नान। तो उसमें भी जब प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में जब होता है तो वह कुंभ, तो उसका तो महत्व कितना है। आज हम बात करेंगे साल 2024 में यह तीर्थराज प्रयाग में जब आप कुंभ स्नान कर रहे होंगे तो उसके लिए शाही स्नान, ठीक है, अब उसका नाम हमने अमृत स्नान रखा है। आपको जो शुभ तारीखें आएंगी, शुभ मुहूर्त आएंगे, कौन से रहेंगे और अब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या करना है। देखिए ऐसे जहाँ आप अमर बनते हैं तो बदले में आपको कुछ देना तो पड़ता है। जब तक आप त्याग नहीं करते, कुछ चीज़ का डोनेट नहीं करते अपनी तरफ से, हम अमरत्व कैसे प्राप्त करेंगे। देवताओं और राक्षसों ने भी मिलकर के मेहनत किया
परिश्रम किया, संघर्ष किया, तब जाकर के उनको वह अमरत्व प्राप्त हुआ। तो जब आप यहाँ तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे तो वहाँ आपको दिव्य दुर्लभ साधु संत महात्मा मिलेंगे। आप उनके दर्शन करिए, जितना हो सके वहाँ अनुष्ठान करिए। कम से कम मिनिमम प्रयास करें कि 3 रात्रि तो आप उस प्रयागराज कुंभ में रुके ही रुके। और उनमें भी जहाँ संत महात्माओं के अखाड़े होते हैं, आश्रम होते हैं, आप उनको देखें, उनकी दिनचर्या को समझें कि सुबह ये महात्मा लोग क्या उठते हैं, दिन भर क्या करते हैं, कैसे ये मानवता का भला करते हैं। और जब 3 रात्रि आपके सुविधा अनुसार जब आप रुके, स्नान होने के बाद उन संत महात्माओं के चरणों में आप अपनी भेंट वहाँ रखें और वहाँ पर जितनी कथा भागवत होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपना सहयोग राशि दें, वस्त्र का दान करें। जितना आप दान पुण्य इस समय करते हैं वह 10 गुना मल्टीप्लाई होता ही जाता है। अस्तु, अगर हम बात करें साल 2025 में प्रयागराज में कुंभ पर्व के लिए आने वाले जो शाही अमृत स्थान है उनकी तारीखें क्या रहेंगी, तो उनमें जो सबसे पहली तारीख रहेगी वह पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसको हम लोग कहते हैं पौषी पूर्णिमा, सोमवार दिनांक 13 जनवरी 2025, यह प्रथम शाही यानी अमृत स्नान रहेगा। इसके बाद मकर संक्रांति का शाही अमृत स्नान, यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मंगलवार 14 जनवरी 2025 को रहेगा। इसके बाद तीसरा शाही अमृत स्नान षटतिला एकादशी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि शनिवार 25 जनवरी 2025। इसके बाद चौथा शाही स्नान प्रदोष एवं मासिक शिवरात्रि स्नान, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि सोमवार 27 जनवरी 2025। इसके बाद इस पूरे कुंभ मेले का जो सबसे बड़ा शाही स्नान होता है, अमृत स्नान होता है, जहां करोड़ों लोग आते हैं, वह मौनी अमावस्या, यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बुधवार दिनांक 29 जनवरी 2025 को रहेगी। इसके बाद बसंत पंचमी का अमृत स्नान माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पंचमी तिथि रविवार 2 फरवरी 2025। इसके बाद जया एकादशी का स्नान, यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि शनिवार दिनांक 8 फरवरी 2025। इसके बाद माघी पूर्णिमा स्नान, यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बुधवार 12 फरवरी 2025 को। और उसके बाद अंतिम शाही अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर्व यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि बुधवार 26 फरवरी 2025। तो यह प्रमुख शाही अमृत स्नान के पर्व है। इसके अलावा काफ़ी लोग यहाँ कल्पवास करते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी रुकते हैं। लेकिन अगर आप मन बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो इनमें किसी एक दिन का स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनमें से कोई एक तारीख निश्चित करें तो यह प्रयास करें कि इस तारीख के 1-2 दिन पहले कम से कम आप वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि एक दिन पहले तो सारी सरकार को, प्रशासन को व्यवस्था करनी है। तो हो सकता है आप उन अखाड़े तक, जिन आश्रम में आप जाना चाहें वहां आप जाने से चूक जाए, फिर आपको बाहर से बाहर ही। तो यह प्रयागराज का पावन कुंभ पर्व रहेगा। आप सभी अपने परिवार, इष्ट मित्रों के साथ इस सनातन धर्म के सबसे बड़े जमावड़ा, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ में परिवार के साथ उपस्थित होइए और इस दिव्य उत्सव का आनंद लीजिए।